कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। किसी भी काम को करने के लिए जज्बा और जुनून होना चाहिए, फिर उसके लिए कोई बाधा रोड़ा नहीं डाल सकती, फिर चाहे उम्र छोटी ही क्यों ना हो। पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक बैन करने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को लेकर एक किशोर पूरे भारत भ्रमण पर यात्रा पर निकला है। गौतम सेन नामक यह युवक ब्यावर से निकलकर उदयपुर पहुंचा है। यूं तो युवक गौतम की उम्र मात्र 17 वर्ष है, पर युवक के हौसले बुलंद है। जब हमने युवक से बात की तो युवक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, परंतु उसके साथ में हमें भी व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में समझना जरूरी है। साथ ही राजस्थान अंचल में आज भी बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। उसी को लेकर आमजन को संदेश देने के लिए निकले हैं कि बेटियों को भी अगर पढ़ाया जाए तो बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा गौतम ने। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर कोई किसी को कुछ सिखाना चाहता है या फिर अवेयरनेस के लिए किसी को कुछ समझाना चाहता है तो ये भी कह सकते हैं उसके लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी काफ़ी कुछ बड़ों को सिखा जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि बड़े छोटे को देख के काफ़ी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम मिले हैं जिनका नाम गौतम सेन है और ब्यावर से हैं। ये बालिका शिक्षा और पॉल्यूशन फ्री, यूँ कह दें कि प्लास्टिक फ्री कंट्री देश बनाने के लिए पैदल पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है इनके लिए कि ये लिफ्ट लेके ही भारत भ्रमण पे निकले हैं। उम्र में काफ़ी छोटे हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या ये चाहते हैं और किस तरह का प्रोग्राम ये कर रहे हैं। अपना नाम परिचय देके बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का ये है। मेरा नाम गौतम है और मैं ब्यावर से निकला हूँ। और अभी मेरा मोटिव ये है कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ पॉल्यूशन के लिए और गर्ल्स के लिए, स्टडीज़ के लिए। और बहुत सी चीज़ें मुझे बतानी, जैसे लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, उन्हें पता नहीं हर जगह। और बहुत सी नदियों में बहुत सी आज भी बहुत गंदगी है। आज हमारा इंडिया बहुत ही डेवलप्ड हो रहा है, उसके बावजूद आज भी इतना स्वच्छता का अभियान चलने के बावजूद आज भी इतनी सारी गंदगी है मिल जाती। कई जगह बहुत कुछ मिल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि डस्टबिन तक हमें नहीं मिलता है। तो हर चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है। अगर आप हो सके तो आप खुद वहाँ डस्टबिन लगाओ। और अभी मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करने लगा हूँ बाय लिफ्ट, और मेरा बजट 0 रुपये रखा है मैंने। अभी तक मैं कोई भी पैसा नहीं लगाया। और मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ पॉल्यूशन फ्री के लिए। आप जितना हो सके उतना कम व्हीकल्स का इस्तेमाल करें और आप पैदल अब चलिए। पैदल चलना आपके लिए सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और पॉल्यूशन एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे पॉल्यूशन कम होगा। तो आप इसी तरह से आप भी अवेयर होइए और आप भी लोगों को अवेयर करिए। ये बहुत अच्छी चीज़ें। कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि इसमें मुझे लिफ्ट लेके ही जाना है, या फिर आपने कैसे सोचा कि सिर्फ लिफ्ट से ही आप पूरा भारत भ्रमण कर लेंगे? हाँ, ये इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिना पैसों के ही करना चाहिए। क्योंकि अगर पैसों से तो कोई भी कर सकता है भ्रमण, लेकिन बिना पैसों के ये चैलेंजिंग होता है। ये मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। तो ये एक चैलेंजेस है मेरे लिए कि क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे कई बार लोग दे देते हैं, वैसे लेकिन बहुत अच्छे हैं। आप अगर निकलते हो बाहर तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। 2 बार सीखने को ही मिलती है और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मेरा यही मोटिव है कि मैं अभी ऑल इंडिया घूमूँ और हर जगह मैं मंदिर मस्जिद हर जगह मैं अलग अलग लेक्स पे, नदियों में, वहाँ पे और भी जगह जाऊँ, बीचेस पे जाऊँ और मैं एनवायरनमेंट के लिए अवेयर करूँ लोगों को। जैसे अभी रिसेंटली काफ़ी स्टेट भी और ज़िले भी पोल्यूशन फ्री हो चुके हैं, प्लास्टिक फ्री कर चुके हैं। इसके अलावा किस तरह का पोल्यूशन आप देख रहे हैं कि इससे बचना चाहिए या फिर उसको फैलाने से बचना चाहिए? किस तरह का अवेयरनेस है? अभी मैं देखता हूँ कि कई बार लोगों को, जैसे अभी मैं कई किलोमीटर, जब तक मुझे लिफ्ट नहीं मिली, मैं 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक मैं पैदल चल लेता हूँ। लेकिन अभी मैं देखता हूँ अगर लोगों को गली के मतलब 100 मीटर की भी दूरी पर जाना होता है तो वो उसे ना बाइक इस्तेमाल करेंगे। तो वो हर जगह अब जितना हो सके उतना कम बाइक्स वगैरह इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पॉल्यूशन तो होता ही उनसे। और बहुत सी जगह आज भी मैंने देखा, बहुत सी फैक्ट्रीज़ मैंने देखा, बहुत सा पॉल्यूशन वहाँ से निकलता है। मैं कई बार फैक्ट्रियों के आसपास घूमने के लिए निकला तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। वहाँ पे इतनी पॉल्यूटेड एयर हो रखी है कि आप वहाँ पे आपको ब्रीथिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी।
आप पोल्यूशन फ्री सिटी की बात करते हैं, कंट्री बनाना चाहते हैं, महिलाओं की शिक्षा की बात करना चाहते हैं। जैसे ये भी देखा गया है कि राजस्थान अंचल में अभी भी ग्रामीण परिवेश में बालिकाओं को शिक्षित कम ही किया जाता है, या फिर एक अंतर रखा जाता है कि लड़का है लड़की है। उस पे क्या करना चाहेंगे? हाँ, मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि आज भी इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स को आगे और पढ़ाना नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है। आज भी ऐसी जगह, बहुत सी ऐसी जगह वहाँ पे बाल विवाह करा दिया जाता है और गर्ल्स को ऐसा माना जाता है, उनकी साइकोलॉजी है कि अभी हमें गर्ल्स को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। और बहुत सी जगह वहाँ पे गर्ल्स को बहुत ना के बराबर पढ़ाया जाता है। उनका ये बन रखा है कि गर्ल्स लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ कर क्या करेगी, लेकिन आप देखते हो आज गर्ल्स भी बहुत आगे पहुंच चुकी है। तो लड़कियों को समानता देनी चाहिए और उन्हें कभी भी पढ़ाई से वंचित नहीं रखना चाहिए। उन्हें पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ाना चाहिए और जितना सपोर्ट हो सके आपको सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक और सवाल आपसे कि जैसे ये भारत भ्रमण यात्रा पे आप निकले हैं, आप लिफ्ट ले रहे हैं, आप खाने पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, या फिर क्या सोच के आपने ये सोचा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? मुझे ये प्रेरणा मिली, मुझे बहुत सी जगह मैंने जैसे कभी अब जैसे मैं अपने ही शहर में ब्यावर में जब देखता हूँ, जैसे यहाँ पे तो लेक क्लीन है, लेकिन अपने शहर में जब मेरे ब्यावर में ना इतनी गंदी हो रखा, वहाँ का है छोटा सा, वहाँ पे इतना गंदा हो रखा। मैंने अपने गांव में जब तालाब है वहाँ पे देखा, इतनी ज़्यादा गंदगी फैल रखी है। और जब मैं कई बार मंदिरों में जाता हूँ ना, सोचो जहाँ पे भगवान का स्थान है वहाँ पर इतनी गंदगी आपको मिलती है ना। कई बार मैं देखता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, वहाँ पर सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। और बहुत सी जगह मैंने देखा आज भी कई जगह डस्टबिन नहीं होते, और अगर डस्टबिन होते भी तो लोग डस्टबिन में ना डाल के वो कहीं भी गिरा देते हैं। वो कभी नहीं ध्यान रखते कि हम डस्टबिन में हमें डालना चाहिए। अगर आपके और नहीं भी ये डस्टबिन तो आप कुछ देर अपने पास रख लीजिए और आगे आपको डस्टबिन मिल जाएगा, वहाँ डाल दीजिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, वो हर जगह उसे गिरा देते हैं। और कई जगह मैंने देखा बहुत ही आज भी इसकी स्वच्छता की आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आज को सबको अवेयर होना चाहिए और भी लोगों को आगे अवेयर करना चाहिए। आपकी उम्र अभी 17 साल है, आप 10th पास होके अभी 11th में आए हैं, तो आपने कैसे घर वालों को कैसे आपने समझाया, या फिर घर वालों ने ये नहीं सोचा कि अभी हमारा बच्चा छोटा है इसको नहीं जाना चाहिए, इस तरह का? एक्चुअली वही है ना कि जिसको जो सपने देखता है उसे ही पूरे करने पड़ते हैं। और मेरा ये भी था कि ऑल इंडिया ट्रैवल करनी है, साथ में लोगों को अवेयर करना, यही मेरा सपना था कि अपने देश के लिए कुछ करूं। तो उसी के लिए मैं निकला हूं। और हर किसी को स्ट्रगल तो हर चीज़ में है। और पढ़ाई ऐसा नहीं मैंने पढ़ाई रोक दी, मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। मैं 11th में हूँ। और ये तो है, एज तो है ही है। बहुत से लोग कहते हैं आपकी एज कम है, आप कैसे कर रहे हो, ये हो जाता है सब कुछ। बट ये कि मुझे यही मेरा सपना है कि मुझे सबको अवेयर करना है, हर चीज़ के प्रति अपने देश के लिए कुछ करके जाना है। ये कि लाइफ में कुछ अपने लिए कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लोगों के लिए कुछ ज़रूर करके जाओ। क्योंकि आप रहो ना रहो, आपकी जो आपने कुछ करा ना वही सब रहता है, उसी चीज़ को लोग जानते हैं। आप अभी तो ब्यावर से ही निकले हैं, उदयपुर आए हैं, उदयपुर के बाद में कहाँ का प्रोग्राम है, और फिर मतलब ब्यावर से अभी यहाँ तक आए होंगे, कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी हुई होगी, कुछ बताएं। हाँ, ब्यावर से मैं यहाँ तक आया, कई बार मुझे लिफ्ट मिलने में बहुत परेशानी हुई। मुझे 1-1 घंटे तक मुझे लिफ्ट कई बार नहीं मिली, 1-1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा। उसके बाद में और कई बार खाने के लिए भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरा बजट मैंने बहुत कम रखा है कि मैं जितना हो सके बिना पैसों के ये करूं। क्योंकि अगर मैं पैसों से करूंगा और अवेयर करूंगा तो लोग ये सोचेंगे यार इससे पैसों से ही लोगों को अवेयर कराया जा सकता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही लोगों का, पैसों से घूमकर ही आप अवेयर करो। आप बिना पैसों से भी अवेयर कर सकते हो, बिना पैसों के भी घूम के आप अवेयर कर सकते हो। आप इसलिए मैं निकला बिना पैसों के, नहीं तो पैसों से तो मैं घूम सकता था। लेकिन मुझे ये एक देना है, सबको उदाहरण देना है कि आप बिना पैसों के भी भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो, और आप लोगों को अवेयर कर सकते हो हर चीज़ के प्रति, पॉल्यूशन के प्रति और गर्ल्स की पढ़ाई के प्रति और हर चीज़ के प्रति। अभी आप ब्यावर से आए हैं, आगे कहाँ तक जाने का प्रोग्राम है और कितना लंबा यात्रा करेंगे और किस किस स्टेट से होके गुजरेंगे तकरीबन? तो अभी तो मैं उदयपुर हूँ, तो और उदयपुर से अब मैं अहमदाबाद जाने का है मेरा प्लान। अहमदाबाद जाऊँगा, उसके बाद मैं अहमदाबाद से वही सूरत होके निकलूँगा। मैं साउथ की तरफ मेरा प्लान है, मैं साउथ की तरफ निकलूँगा। अभी कितने दिन हो गए आपको अभी तक वहाँ से निकले हुए? अभी तक तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, बहुत कम दिन हुए स्टार्ट ही हुई है। और इसके लिए मैं पहले से बहुत काफ़ी दिनों से मैं कर रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना ज़रूरी था। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स इस चीज़ के लिए हाँ नहीं करेंगे कि बिना पैसों के तो घूम रहा है, अगर तुझे घूमना तो पैसा लेके ही घूम ले। लेकिन पैसों लेके तो कोई भी घूम सकता है, लेकिन मुझे चैलेंजेस पसंद है। तो बिना पैसों के ये मेरा चैलेंज है कि बिना पैसे कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। मैं सबको बताना चाह सकता हूँ कि पैसा ही नहीं है, क्योंकि मैं मानवता का भी प्रचार करना चाहता हूँ। जैसे आज इन्होंने मेरा सपोर्ट किया,
किया, इन्होंने मुझे लिफ्ट भी दी और अब ये वीडियो बना रहे हैं। और भी बहुत से लोग मुझे लिफ्ट देते हैं, कोई मुझे खाना इन्वाइट कर देता है, कोई मुझे चाय पिला देता है, कुछ ना कुछ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब लोग कहते हैं ना कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है और लोग बहुत अच्छे मिलेंगे आपके। ऐसा होता है कि कई बार है ना, हमें थाउजेंड्स ऑफ में से हमें एक ही वो बताया जाता है, जो नेगेटिव न्यूज़ होती है वो बताया जाता है, लेकिन जो अच्छी न्यूज़ है वो छुप जाती है। तो लाखों में से कोई एक ऐसा होता है जो घटना घटी होती है, उसकी वजह से सबको ऐसा लगता है कि दुनिया में लोग बुरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में लोग बहुत अच्छे हैं। आप निकलोगे, आप ऐसा पता, जब आप घूमते हो, ट्रैवल करते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं सीख रहा हूँ और अभी देखा मैंने, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले। अभी तक तो मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो जिसने मुझसे गलत बिहेव किया हो। सब लोग अच्छे ही मिले अभी तक। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में ब्यावर से। और यह भी कहेंगे हम कि कुछ भी करने के लिए या फिर कुछ ठान लेने के लिए उम्र कहीं मायने नहीं रखती। छोटा व्यक्ति छोटी उम्र में भी व्यक्ति बड़ों को काफ़ी कुछ सिखा सकता है। हमें इनसे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि आसपास में साफ़ सफाई रखें, अपने झील, अपने शहर के साथ में गलियों को भी साफ़ सुथरा रखें, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें। और हाँ, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते ज़रूर रहें। कैमरामैन के साथ में मनीष सेन, अलर्ट भारत के लिए।